Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to P Group of Colleges and I am your instructor शबाज जाफर कलंदरी। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में से मेरा पुत्र 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यूज आता है और साथ ही इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है। तो ओवरऑल ये 9 मार्क्स का आपका चैप्टर है। अब आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 9 मार्क्स इसमें से आते हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम थर्मोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? कोई भी रिएक्शन, ये आपको स्क्रीन में जो पहली लाइन नजर आ रही है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रॉपर सिंपल, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इस दौरान हीट चेंजेस होती हैं। इन हीट चेंजेस की स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, उस दौरान हीट चेंजेस होंगी और इस हीट चेंजेस की स्टडी को मेरा पुत्र हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो नीचे आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी, देखिएगा ये यहाँ नजर आ रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी पैदा हो रही होगी कि हीट चेंजेस होती क्यों है, इसकी रीजन क्या है, आखिर वजह क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उस दौरान हीट चेंजेस होती हैं। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। नीचे आपको नजर भी ये आ रहा है, मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। व्हाई हीट चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया है, जरा वो देखिएगा, जिसमें A2 मीटू से AA मैंने बॉन्ड लगा के उसको सेपरेट कर दिया है, रिएक्शन कर रहे हैं B2 के साथ और फॉर्मेशन हो रही है 2AB की। तो यहां मेरे पुत्रों एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिएक्शन क्या है, पहले AA के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर AB को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी बॉन्ड टूटते हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। यही वजह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस दौरान एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है प्रॉपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको नजर भी आ जाएगा, ये सवाल भी बना हुआ नजर आ रहा है, व्हाई हीट चेंज अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो पहली रीजन क्या है वो हमने बता दिया, इट इज नोटिस्ड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब इसकी वजह देखते हैं, वजह क्या है ये देखिएगा। It is due to that energy is required for bond breaking या bond breakage in reactants and energy is given out when new bonds are formed। ये सिंपल सी रीजन है कि जब भी बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब नए बॉन्ड बनेंगे एनर्जी रिलीज होगी। यही वजह है कि जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन ही होती है, इसी वजह से एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं हमारे पास। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि एनर्जी रिलीज होती है, किन रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या कहा जाता है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा पुत्र एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। एक्सो निकला है एग्जिट से, आउटसाइड, बाहर की जानिब, थर्म कहती है हीट को। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट बाहर की जानिब जाती है, हीट रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन इस टाइम स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज एवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, बाहर की जानिब जाती है मेरा पुत्र, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये एग्जांपल्स हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, इसके दौरान जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो 41.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये जो माइनस का साइन है इसको अपने माइनस 41.6 किलो जूल पर मोल नहीं पढ़ना। माइनस का साइन मेरे पुत्रों पुत्रियों जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि एनर्जी चेंजेस क्या क्या आती हैं, एनर्जी रिलीज क्यों होती है। तो बड़ा सिंपल सा बड़ा इसका कंसेप्ट है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्चुअली जो सिस्टम है जहां ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से वो अपनी एनर्जी बाहर की जानिब क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीजें मैंने यहाँ क्या की हुई है, मेंशन की हुई है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो वो रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी बाहर की जानिब जाती है, क्या कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनमें एनर्जी अंदर की जानिब आती है? यस, द आंसर इज
यस, तो आप सोच रहे हैं कि सर वो कौन से हो सकते हैं, वो मेरा पुत्र हो सकते हैं। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो निकला है एंटर से, इनसाइड, अंदर आना। थर्म पहले बता चुका हूं, हीट को कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अंदर की जाने आती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास आ गई। रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और नीचे आपके पास इनकी एग्जांपल्स आ गई। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, और साथ ही बेटा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है। जितनी जितनी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो आगे आपके पास एग्जांपल्स आ गई। एग्जांपल्स लाजमी साथ मेंशन किया करें, मैंने कई दफा आपसे गुजारिश की है इस चीज की। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिक्वायर्ड होती है फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये सारा वही वाली रीजन जो पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं, इसको आपने कैंडली क्या कर लेना, रीड कर लेना है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, पीछे हम उसकी एग्जांपल्स भी दे के आ चुके हैं। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक बेसिकली केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। होता क्या है, इसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट और साथ हीट चेंजेस को भी मेंशन किया जाता है। The balance chemical equation which indicates heat changes along with the physical states of reactants and products is known as thermochemical equation. ये इसकी proper definition इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। The balance chemical equation which fully describes heat changes along with the physical states during a physical state changes during a chemical reaction is called थर्मोकेमिकल इक्वेशन, या इसको थर्मोकेमिस्ट्री इक्वेशन भी बेटा कहा जाता है। अब मैं बार बार एक चीज पे गौर कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, वो फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं। ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, बहरहाल अभी इसको आप रिपीट कर लें कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जो हीट चेंजेस को एक्सप्लेन करती है और फिजिकल स्टेट्स जो चेंज होती हैं उनको भी साथ एक्सप्लेन करती है, इनको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास इसकी बड़े एग्जांपल्स आ गई, पीछे जो पढ़ के आ चुके हैं वही एग्जांपल्स हैं, जस्ट मैंने यहाँ फिजिकल स्टेट्स क्या कर दी हैं साथ मेंशन कर दी हैं। अब आपके जहन में फिर वही सवाल जो मैंने अभी बताया आपको कि आप सोच रहे होंगे फिजिकल स्टेट पे सर क्यों जोर दे रहे हैं, फिजिकल स्टेट पे फोकस क्यों किया जा रहा है। तो बेटा हीट चेंजेस, रिएक्शन की हीट चेंजेस मोस्टली डिपेंड करती हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर। अगर फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट होंगी तो उनकी जो हीट चेंजेस हैं, जो हीट एनर्जी है, वो भी डिफरेंट होगी। इसी वजह से हम फिजिकल स्टेट साथ क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास नीचे जवाब आ रहा है, हीट चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें पता है क्यों होता है, वो रीजन पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं। दीज हीट चेंजेस डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। If physical states are different will be the heat of reaction. That's why it is necessary to mention physical states of reactants and products in thermochemical equation. अब प्रीवियस जो बेटा हमारा था इंट्रोडक्शन वो क्लियर हो चुका, हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। वो नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, उसको प्रोसीड करने के लिए किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम देते हैं। द प्रोसेस व्हिच अकर इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही खुद ब खुद होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बेटा नजर आ रही होगी। द प्रोसेस व्हिच अकर इटसेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड रेजिस्टेंस एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस भी इसी को ही कहा जाता है। अब इसकी बेटा जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फ्लो ऑफ वाटर है, अब पानी अपर स्टॉक ऊपर है, हायर अल्टीट्यूड पे है, अपर लेवल पे है, तो आपको नीचे पुश करने की जरूरत नहीं है। वाटर खुद ब खुद क्या करता है, हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है। इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जिनमें एसिड और बेस रिएक्शन करके फॉर्मेशन ऑफ साल्ट और साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो ये भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की क्या है, एग्जांपल है। अब अगर इनके हम फीचर्स को बेटा डिस्कस करें, मैं ये फीचर्स की तरफ मूव कर रहा हूं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर, ये कभी रिवर्सिबल नहीं होंगे। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करना है कि व्हाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसकी ये प्रॉपर्टी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, बट समटाइम्स दे आर एंडोथर्मिक एज वेल। एक्सो और एंडो का कांसेप्ट मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं, पीछे दे आया हूं। और थर्ड, कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, वो मैंने डेफिनेशन में क्लियर नहीं किया, अब इसके फीचर्स में बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूं। ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए
हमें एनर्जी की जरूरत हो, मतलब उनको जस्ट इनिशिएट करना है, उसके बाद वो खुद ब खुद चलते रहे, ऐसे रिएक्शंस को भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैंडल जलाई, उसको आग लगा दी, कैंडल को आग लगा दी, कैंडल को आग लगाई, अब वो खुद ब खुद क्या होगी, सारी की सारी कैंडल जल जाएगी। आपने लकड़ी को आग लगाई, आपने लकड़ी को आग लगाई, लकड़ी अब खुद ब खुद क्या होगी, जलती रहेगी। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या कंसीडर होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, ये कंसीडर होते हैं। इसके साथ ही इसके जो फीचर्स है बेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी तरफ जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन फीचर्स में से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला हमारे पास है जी, इज इट ट्रू दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया कि ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मोस्ट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस तो हम समझते हैं कि सारे के सारे रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, देखिएगा, पहले वही चीज आ जाएगी, अवर कॉमन एक्सपीरियंस शोज दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसीड विद डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज होती है तो फिर ये रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं। इसलिए हम सपोज करते हैं, हमारी कैलकुलेशन में आता है कि जनाब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें वो एंडोथर्मिक बिहेवियर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते, स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और साथ के साथ एंडोथर्मिक भी होते हैं। उसमें से दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वो आ गया जो मैंने पहले बोला, पहले एग्जांपल क्या बेटा, एवापोरेशन। अब ये वाटर, उसके नीचे आपको एल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर है और नेक्स्ट वो गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एवापोरेशन का प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इस दौरान 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं है। इस तरह जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं सारे और साथ के साथ एंडोथर्मिक में भी हैं। तो जो सवाल था कि ये ट्रू है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, तो जवाब है नो, कुछ एंडोथर्मिक भी होती हैं और वो एग्जांपल भी मैंने आपसे क्या कर ली, शेयर कर ली। नेक्स्ट मेरा पुत्र हमारे पास सवाल है, व्हाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। इसकी बड़ा रीजन क्या है, देखते जाइएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किस तरह प्रोसीड होते हैं, इसकी डेफिनेशन में हम डिस्कस करके हैं कि ये अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, अकर विद देयर ओन एनर्जी। इससे होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम हो जाती है रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से। इज इट क्लियर? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपनी एनर्जी लगा के प्रोसीड हो रहे हैं, अपनी एनर्जी लगाने के बाद जो प्रोसीड हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या हो जाती है मेरा पुत्र, कम हो जाती है। जब आप बोलते हैं मैं सुन सकता हूं, इसके बाद जी ड्यू टू लेस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर अनएबल टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की लेस है, जिसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से रिएक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ सकता है वो है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट बर्निंग ऑफ कैंडल, कोल एंड हाइड्रोकार्बन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो मैंने इसका लास्ट फीचर आपको पढ़ाया था, उस लास्ट फीचर में मैंने आपको बताया कि ऐसा रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा, कंसीडर होगा कि जिसको इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े और उसके बाद वो खुद ब खुद क्या होता रहे, कंटिन्यू होता रहे। ऐसे रिएक्शंस को भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। तो ये हमारे पास उसकी बेटा क्या है, एग्जांपल है। जैसे कैंडल है, कोल है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हमें जस्ट इनिशिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिएक्शन इटसेल्फ खुद ब खुद भी क्या होता रहता है, प्रोसीड होता रहता है। तो ये नीचे आपके पास जवाब आ गया, रिएक्शन विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट, बट व्हेन इट गेट्स स्टार्टेड देन इट विल टेक प्लेस विद इट्स ओन। यही बेसिक रीजन है। आगे आपके पास वही आ गया कि बर्निंग ऑफ कैंडल है, कोल है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये तमाम वो प्रोसेस हैं जिनको इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी हमने डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जिनको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, उनको कंटिन्यू रखने के लिए, वो प्रोसेस चलता रहे तो मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे, मैं सिंपल सी बेटा एक एग्जांपल देता हूं। घर के अंदर जैसे हम मोटर चलाते हैं, उसमें आप करते क्या है, लोअर एल्टीट्यूड से, निचली सतह से पानी को ऊपर लेके आना होता है, यह नलका आप चलाते हैं। तो जब तक मोटर चल रही है तब तक पानी ऊपर आएगा, उसके बाद
जैसे मोटर आप बंद करेंगे पानी नहीं आएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मेरा पुत्र ऐसे प्रोसेस होती हैं जिनको हम कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करते हैं। जब तक एक्सटर्नल एजेंट उनकी हेल्प कर रहा होता है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती हैं, उसके बाद ये प्रोसेस क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाते हैं। जैसे ही जो बैरूनी मदद है वो बंद होती है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बेटा आपके सामने आ गई। द प्रोसेस व्हिच डज नॉट अकर इटसेल्फ एंड प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नीचे हमारे पास इसकी बेटा क्या आ जाएंगी, एग्जांपल आ जाएंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसी तरह पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल। होप सो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी आपको इश्यू हो वो आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। इसके ये लेक्चर सुनने के बाद आपने प्रॉपर टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे, उसकी एक एक लाइन मैंने एलोबरेट आपको कर दी है, और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास क्राउन नोट सीरीज मौजूद हैं, उनको आप अच्छी तरह देख लें। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। स्टे एट पीस।